हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। सो स्टूडेंट, आज हमने टॉपिक स्टार्ट करना है जिसका नाम है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो ये जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये आपको सभी क्लासेस के अंदर देखने को मिलेगा। तो इस टॉपिक को आपने ध्यान से समझना है और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ वीडियो को और लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो स्टूडेंट, जो आज का टॉपिक है हमारा वो एग्रीकल्चरल जो वर्क करते हैं, ठीक है, उनके लिए भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले स्टूडेंट, व्हाट इज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन? क्या होता है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन? सो व्हेन प्लांट रिप्रोड्यूस मतलब वो ग्रोथ करते हैं, अपनी जब दोबारा से ग्रोथ करते हैं, नए प्लांट जब प्रोड्यूस होते हैं उसको बोलते हैं, ठीक है। सो व्हेन प्लांट रिप्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ देयर वेजिटेटिव पार्ट। तो स्टूडेंट, वेजिटेटिव पार्ट्स क्या होते हैं? जिनको हम अपनी वेजिटेबल्स मानते हैं, लाइक रूट, स्टेम एंड लीव। तो कुछ प्लांट की हम वेजिटेबल्स के तौर पर, है ना, हम क्या करते हैं, उनकी रूट्स खाते हैं, उनकी स्टेम खाते हैं, उनकी लीव्स खाते हैं। तो इसलिए रूट, स्टेम एंड लीव को क्या बोला जाता है? वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट, ठीक है। जैसे कि हम स्टूडेंट फ्लावर को बोलते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट, ठीक है। तो फ्लावर क्या है? रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट। लेकिन जो रूट, स्टेम एंड लीफ है ये वेजिटेटिव पार्ट होते हैं, तो इनको हम खाते हैं। तो कभी भी आपने फूलों की सब्जी नहीं खाई होगी, है ना, इसलिए आप उसको वेजिटेबल नहीं मानते हो, है ना। तो जिन प्लांट्स के पार्ट्स को आप खाते हो उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव पार्ट्स। तो जब भी प्लांट जो है वेजिटेटिव पार्ट से ग्रो करते हैं, नॉट थ्रू सीड्स, वो सीड से ग्रो ना करें, उसको हम बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो सबको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट आर द टाइप्स एंड मेथड्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन? सो फर्स्ट है नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन एंड सेकंड वन इज आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो सबसे पहले जो है स्टूडेंट नेचुरल वाली। नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या होता है? जब हम नेचर के अकॉर्डिंग, ठीक है, नेचर के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, बहुत सारे प्लांट जो हैं नेचर के अकॉर्डिंग, लाइक उनके जैसे पार्ट हैं, अगर वो कहीं भी गिर जाएं सॉइल पे तो उनसे एक न्यू प्लांट जो है वो ग्रो कर जाएगा। तो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो है, इसको हम मैन मेड वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बोलेंगे, इसको हम खुद करते हैं, ठीक है। लेकिन नेचुरल वाले जो हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल कुछ प्लांट्स जो हैं वो लीफ से ग्रो करते हैं, तो लाइक ब्रायोफिलम एंड विगोनिया। कुछ जो है स्टेम से ग्रो करते हैं, फॉर एग्जांपल पोटैटो, अनियन एंड लेमन। तो इनकी जब स्टेम जो है हम लगा दें कहीं पे, ठीक है, तो न्यू प्लांट जो है उनमें से ग्रो कर सकता है। नेक्स्ट, थ्रू रूट्स, ठीक है। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनकी रूट्स अगर हमें मिल जाए तो उनको अगर हम सॉइल पे लगा देंगे, सॉइल पे लगाने के बाद अगर उनको फेवरेबल टेम्परेचर मिल रहा है, फेवरेबल टेम्परेचर मीन्स लाइट मिल रही है उनको, प्रॉपर टेम्परेचर मिल रहा है ना, तो वो हो गया उनके लिए फेवरेबल कंडीशंस। तो जब उनको ये सारी चीजें मिल जाती हैं तो वो न्यू प्लांट में ग्रो कर जाते हैं। तो रूट के थ्रू कौन कौन ग्रो करता है? गुआवा, स्वीट पोटैटो, ठीक है। और नेक्स्ट स्टूडेंट हम पढ़ेंगे इसमें आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में सबसे पहले आता है स्टेम कटिंग। स्टेम कटिंग क्या होती है? जब भी हम किसी भी प्लांट का स्टेम जो है उसको कट करके किसी दूसरे प्लांट जो है, ठीक है, जहाँ पे हमने ग्रो किए थे उनके साथ अगर ग्रो कर दें, ठीक है, या फिर इसको अकेले कहीं पे स्टेम इसकी कट करके लगा दें, तो इससे न्यू प्लांट जो है एक ग्रो कर सकता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल रोज, शुगर केन, ठीक है। नेक्स्ट, माइक्रो प्रोपेगेशन। तो माइक्रो प्रोपेगेशन स्टूडेंट, इसको टिश्यू कल्चर भी बोला जाता है। इसमें क्या होता है, प्लांट का छोटे से छोटा पार्ट हम लेते हैं, ठीक है, उससे न्यू प्लांट जो है वो हम ग्रो करते हैं, ठीक है। और ये लेबोरेटरी में होता है माइक्रो प्रोपेगेशन। नेक्स्ट है स्टूडेंट लेयरिंग। तो लेयरिंग होती है रोज और जैस्मीन में, और जैस्मीन में बहुत ज्यादा देखी जाती है, ठीक है। तो लेयरिंग में क्या होता है, ये आगे हम इसको डिस्कस करेंगे डिटेल में, ठीक है, कि एक प्लांट जो है उसका हम पार्ट जो है वो ले लेते हैं, ठीक है, देन उससे न्यू प्लांट जो है वो ग्रो करता है, ठीक है। उसी को हम एक ब्रांच को जो है हम सॉइल में लगा देते हैं, उसी से न्यू प्लांट
ग्रो करता है। नेक्स्ट स्टूडेंट हम पढ़ेंगे ग्राफ्टिंग के बारे में। तो ग्राफ्टिंग जो है एक बहुत ही एडवांस मेथड है, ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपिगेशन का। तो इसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से हम इसको करते हैं। तो ये स्टूडेंट मोस्टली जो ग्राफ्टिंग है वो ऑर्नामेंटल प्लांट्स के लिए यूज होती है। ऑर्नामेंटल फ्लावर्स एंड फ्रूट्स जो हैं, ठीक है, जितने भी आज आपको नए फ्रूट्स देखने को मिलते हैं, ठीक है, वो सारे के सारे इसी से ग्रो करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट हमने पढ़ा रिप्रोडक्शन बाय रूट्स। तो रूट से कौन कौन ग्रो करता है? कैरेट, टर्निप, रेडिश एंड स्वीट पोटैटो। इट हैव रूट्स दैट स्टोर फूड इन दैम। तो रेडिश, टर्निप जो है, गाजर, मूली, शलगम जो है, ठीक है, ये सारे के सारे क्या करते हैं? रूट्स के थ्रू ग्रो करते हैं, ठीक है। और इनकी जो रूट्स होती हैं, ठीक है, उनके अंदर क्या होता है? फूड स्टोर होता है, इसीलिए वो थोड़ी सी फूली हुई होती हैं। तो उनको क्या नाम दे दिया जाता है? ट्यूबरस रूट। क्या नाम देते हैं उनको? ट्यूबरस रूट्स। इसलिए उनको क्या बोला जाता है? ट्यूबरस रूट्स। When these roots are planted in the soil, जब हम इन्हीं रूट्स को सॉइल के अंदर लगा देंगे, so they give rise to a new plant। फिर ये न्यू प्लांट के अंदर ग्रो कर जाएंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट है स्टूडेंट, आप एग्जांपल्स देख सकते हो। तो ये है गाजर एंड शलगम। तो इनको अगर आप इनकी रूट्स जो हैं, ठीक है, उनको कहीं भी सॉइल में ग्रो कर देंगे तो इनसे न्यू प्लांट जो है वो ग्रो कर सकता है। नेक्स्ट है स्टूडेंट रिप्रोडक्शन बाय स्टेम। तो कुछ ऐसे प्लांट होते हैं, अगर हमें उनकी स्टेम मिल जाए, उनको हम सॉइल के अंदर लगा दें तो उनसे न्यू प्लांट जो है वो बन सकता है। तो लाइक अनियन, जिंजर एंड पोटैटो आर अंडरग्राउंड स्टेम। अंडरग्राउंड स्टेम मतलब ये जमीन के नीचे उगते हैं, ठीक है। ऊपर जो है सिर्फ इनका प्लांट ही दिखता है, तो ये बिल्कुल जमीन के अंदर होते हैं। इनके जो स्टेम होते हैं, दे ऑल्सो हैव स्टोर फूड इन दैट। तो जो इनका स्टेम होता है उनके अंदर क्या होता है? फूड स्टोर होता है। दीज बियर बड्स फ्रॉम विच न्यू प्लांट कैन ग्रो। फिर क्या करता है ये? न्यू इनके ऊपर बड्स बनती हैं, ठीक है, और इससे क्या होता है? फिर न्यू प्लांट्स जो है वो ग्रो कर सकते हैं। तो बड्स कहाँ पे बनती हैं? लाइक आपने प्याज लेके आए, आप घर में भी आप देख सकते हो, प्याज कितने दिन पड़ा रहे, है ना, तो क्या होता है? वो ग्रो करना शुरू कर देता है। पोटैटो जो है, आलू घर में कितनी देर के पड़े हुए हैं, तो वो क्या करते हैं? धीरे धीरे उनमें छोटे छोटे आपको आईज दिखाई देंगी, ठीक है। तो वो क्या करती हैं? आईज न्यू प्लांट ग्रो करने में हेल्पफुल हैं, ठीक है। तो इनके ऊपर कहता है छोटी छोटी बर्ड्स ग्रो करती हैं और जो क्या करती हैं? न्यू प्लांट को ग्रो करने में हेल्पफुल हैं। तो ये आप देख सकते हो। तो आप जब भी आपको अदरक वगैरह, ठीक है, उसके अंदर भी क्या होता है? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय स्टेम होता है, ठीक है। ऐसे ही अनियन जो है, ठीक है, आप लहसुन जो है उसको देख सकते हो, ठीक है। तो गार्लिक भी इसी तरीके से होता है, वो भी जमीन के अंदर होता है, लेकिन उसका जो ऊपर वाला पोर्शन होता है वही सिर्फ ऊपर आपको दिखाई देता है, लेकिन नीचे जो है उसका स्टोर्ड स्टेम के अंदर जो स्टोर फूड है वही होता है। नेक्स्ट है रिप्रोडक्शन बाय लीव्स। तो कुछ प्लांट जो हैं, लाइक मैंने आपको बताया ब्रायोफिलम एंड बिगोनिया। तो इनके प्लांट जो है कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं? तो वो करते हैं बाय लीव्स। तो इनका अगर एक लीव जो है वो कहीं पे गिर गया तो उससे न्यू प्लांट जो है वो ग्रो कर जाएंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट, आर्टिफिशियल मेथड्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो सबसे पहले है स्टेम कटिंग। स्टेम कटिंग में क्या होता है? सम प्लांट ग्रो फ्रॉम स्टेम। कुछ प्लांट जो है स्टेम से ग्रो करते हैं। फॉर एग्जांपल मनी प्लांट, रोज, शुगर केन आर ग्रोन बाय स्टेम कटिंग। तो ये सारे के सारे स्टेम कटिंग से ग्रो करते हैं। तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो है शुगर केन वो इसी तरीके से ग्रो किए जाते हैं, है ना। तो बहुत सारे किसान जो हैं, फार्मर जो हैं, वो क्या करते हैं? शुगर केन को एज इट इज उनके जो पोर्शन होते हैं, नोड्स एंड इंटर नोड्स वाला पोर्शन जो है उसको लगाते हैं अपने खेतों के अंदर। नेक्स्ट है स्टूडेंट, ये देख सकते हैं आप स्टेम कटिंग। तो आप किसी भी प्लांट की स्टेम जो है एज इट इज लगा सकते हो और उससे जो है न्यू प्लांट ग्रो कर सकता है।
नेक्स्ट है स्टूडेंट माइक्रो प्रोपेगेशन। तो ये मैंने आपको बताया कुछ एडवांस लेवल का मेथड होता है और इसको हम टिश्यू कल्चर भी बोलते हैं। तो इसको साइंटिस्ट यूज करते हैं। तो इसमें क्या होता है, माइक्रो प्रोपेगेशन इज द आर्टिफिशियल मेथड ऑफ ग्रोइंग न्यू प्लांट बाय स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ अ प्लांट। ठीक है, तो ये एक आर्टिफिशियल मेथड है। ठीक है, इससे हम न्यू प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं। कैसे? बाय स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ द प्लांट। तो प्लांट का अगर हमें छोटा सा पार्ट भी मिल गया है तो उससे भी एक हम बड़ा प्लांट जो है वो ग्रो कर सकते हैं। तो वो कैसे ग्रो करते हैं हम? तो ये है स्टूडेंट एक मीडियम, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं कैलस। तो कैलस होता है न्यूट्रिएंट मटेरियल। ठीक है, ये होता है न्यूट्रिएंट वाला मटेरियल। ठीक है, इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो डाले जाते हैं। देन न्यूट्रिएंट मटेरियल के अंदर जो है छोटे छोटे पोर्शन जो हमें प्लांट के मिले थे वो डाल दिए जाते हैं। तो थोड़े दिनों के बाद क्या होता है, वो न्यूट्रिएंट मटेरियल इस कैलस की वजह से, ठीक है, कैलस की वजह से क्या हो जाता है, वो ग्रो करना स्टार्ट कर देता है। तो कहते हैं ना कि एक जो प्लांट है वो एक ऑर्गेनिज्म जो है वो एक सिंगल सेल से भी प्रोड्यूस हो सकता है। तो यही स्टूडेंट एक मेथड है जिसमें हम छोटा सा सेल प्लांट का ले सकते हैं। हमें एक सेल भी मिल जाए तो उससे भी हम बड़ा प्लांट जो है वो ग्रो कर सकते हैं। तो होप आपको ये समझ आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट है जैस्मीन का प्लांट, जिसमें क्या होती है लेयरिंग। तो लेयरिंग जो है एक और आर्टिफिशियल मेथड है जिसको हम हाथों से भी कर सकते हैं। तो लाइक कोई भी जैस्मीन का प्लांट है, ठीक है, उसने ग्रोथ बहुत अच्छी की हुई है तो आप उसकी एक स्टेम ले सकते हो और उस स्टेम को थोड़ा सा टेढ़ा करके आप उसको बांध सकते हो। ठीक है, किसी से सपोर्ट दे सकते हो उसको। ठीक है, देन एक स्टिक के साथ उसको सपोर्ट दे सकते हो। देन जो है वो धीरे धीरे प्लांट जो है थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो उसको आप दूसरी जगह पे भी लगा सकते हो वहां से उठाकर, क्योंकि जब उसके रूट्स आ जाएंगी पूरा वो प्लांट जैसा दिखने लगेगा, छोटा सा प्लांट जो है वो बन जाएगा। देन आप उसको कहीं पे भी लगा सकते हो। तो इस तरीके से जैस्मीन जो है उसका पेड़ लेयरिंग के थ्रू जो है और नए प्लांट जो है वो प्रोड्यूस कर सकता है। नेक्स्ट है स्टूडेंट ग्राफ्टिंग। तो ग्राफ्टिंग जो है बहुत ही एडवांस लेवल का मेथड है। मैंने आपको जैसे कि बताया कि ये ऑर्नामेंटल प्लांट जो है उनको बनाने में यूजफुल है। तो आज आपने बहुत सारे प्लांट्स देखे होंगे जो ऑर्नामेंटली ग्रो किए जाते हैं। लाइक आपने ऐसे फ्लावर जो है वो नहीं देखे होंगे, आपने ऐसे प्लांट नहीं देखे होंगे, आपने ऐसे फ्रूट नहीं देखे होंगे। तो वो किसकी वजह से हो रहा है? ग्राफ्टिंग की वजह से। अब ग्राफ्टिंग क्या होती है? एक प्लांट का रूट सिस्टम और दूसरे प्लांट का शूट सिस्टम, दोनों को जोड़ दिया जाता है। और जोड़ने के बाद क्या होता है, जो ऊपर वाला पोर्शन होता है, जो प्लांट आपको चाहिए, ठीक है, उसका पार्ट होता है ऊपर वाला और जिसको हम बोलते हैं श्योन, और रूट सिस्टम जो है उसको हम बोलते हैं स्टॉक, जो नीचे रहता है। और ऊपर वाला जो पार्ट होता है, मतलब जिस तरीके का आप प्लांट ग्रो करना चाहते हो तो ऊपर वाला पोर्शन आपको उसी तरीके का रखना है। ठीक है, अगर आपको एप्पल का पेड़ चाहिए तो ऊपर एप्पल वाला जो है स्टेम आना चाहिए। अगर आपको ऊपर जो है लेमन वाला पोर्शन चाहिए तो आप शोन के लिए लेमन को यूज कर सकते हो। ठीक है, लेकिन नीचे स्टॉक आप किसी भी प्लांट की ले सकते हो। ठीक है, और वो थोड़ी हार्ड होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। फिर क्या करते हैं, इन दोनों को क्या करते हैं, बांध देते हैं। बांधने के बाद जो है इनमें न्यू जब ब्रांचेस आ जाएंगी छोटी छोटी, तो देन इसको कहीं पे भी आप लगा सकते हो। तो ये बहुत ही एडवांस लेवल का मेथड है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। होप आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। थैंक यू सो मच, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।